और एक बार फिर से आपको सीधा लेकर चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर सदन में कार्यवाही चल रही है। हमारी आय इतनी है या अन्य जो भी शर्तें हैं उससे। इसी प्रकार 17,661 मामले ऐसे हैं जहां भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा ऑनलाइन बनाए गए मृत्यु के रजिस्टर के डाटा के आधार पर लाभार्थी को निर्णायक रूप से मृत साबित कर दिया गया है। पहचान में त्रुटियों को और कम करने और सक्रिय प्रदायगी प्रक्रिया के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसकी तुलना फिर से उस स्थिति से की जा सकती है जो पहले मौजूद थी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के मामले में 2017 के CWP 801 दायर की गई थी, जिसमें लाभार्थियों की पहचान गलत ढंग से करने का आरोप लगाया गया था। भत्ता राशि की वसूली के अलावा 2010 से गलत तरीके से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। परिवार पहचान पत्र योजना के कार्यान्वयन से कई और नियमित जांच करने का प्रयास किया जाता है, ताकि यदि किसी लाभार्थी को गलत पहचान हो भी जाए तो भी सहमति प्राप्त करने के समय उसकी पहचान की जा सके। चालू शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर निजी और सरकारी स्कूल में 3.52 लाख नए प्रवेश हुए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से परिवार पहचान पत्र का डाटा का उपयोग करके कॉलेजों में 1.28 लाख दाखिले किए गए हैं। ITI में प्रवेश अभी भी चल रहा है और अब तक कौशल विकास औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर ITI के प्रवेश के लिए PPP का उपयोग करते हुए 1.01 लाख पंजीकरण हुए हैं, जिसमें 61,405 का दाखिला ये हो चुका है। पिछले वर्ष परिवार पहचान पत्र आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 37,531 प्रवेश किए गए थे। इस वर्ष प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। अतः परिवार पहचान पत्र डाटा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में 31,071 प्रवेश किए गए हैं। इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। परिवार पहचान पत्र डाटा के कारण प्रवेश से वंचित करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है और शिकायत मॉड्यूल के माध्यम से सेवा से इनकार के मामले में शिकायतें उठाने के लिए इन दोनों के लिए नागरिक सीधे स्वयं या पोर्टल पर सहायता प्राप्त मोड पर अनुरोध कर सकता है। जुलाई 2021 से अब तक सुधार मॉड्यूल में 52,98,000 अनुरोध प्राप्त हुए, जिसमें से 46,45,000 का समाधान किया गया है। इसी प्रकार शिकायत मॉड्यूल में सन 2022 से अब तक 10,07,000 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 9,62,000 का समाधान ये किया जा चुका है। माननीय सदस्य द्वारा अपने नोटिस में उल्लिखित मुद्दों के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाओं SOP के सुधार तंत्र में दिए गए हैं। विशेष रूप से जुलाई 2021 से 26 अगस्त तक जाति श्रेणी के लिए 77,000 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिनमें से 74,290 का समाधान कर दिया गया है और 2,191 अनुरोध लंबित हैं। मार्क एस अलाइव से जुलाई 2021 से 26 अगस्त तक 7,583 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,423 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। केवल 160 अनुरोध लंबित हैं। पति पत्नी के नाम में सुधार के मामले में इसी अवधि में 16,392 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए, जिसमें से 16,290 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। 272 मामले लंबित हैं। परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर के आधार पर मोबाइल नंबर का सुधार स्वचालित मोड पर किया जाता है। मोबाइल नंबर सुधार के 11,56,222 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी का समाधान कर दिया गया है। सदस्य जोड़ें सुधार सुविधा में फील्ड ऑपरेटरों द्वारा कुछ हेराफेरी की गई है और ऐसे ऑपरेटरों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। इस तरह की हेराफेरी को रोकने के लिए सदस्य जोड़े सुधार सुविधा के लिए परिभाषित प्रक्रिया में सुधार किए जा रहे हैं। प्रदायगी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी होने वाली हैं। अपने स्वघोषणा में किसी विशिष्ट जाति की स्थिति 36.42 लाख का दावा करने वाले सभी परिवारों में से 89.5 का सत्यापन पूरा हो चुका है। सभी व्यक्तियों यानी जो 2,78,00,000 नागरिक इसमें जो रजिस्टर किए गए हैं, उनमें से 90.7 की जन्म तिथि का सत्यापन पूरा हो चुका है। परिवार पहचान पत्र में दर्ज सभी परिवारों
यानी जो इस समय वर्तमान में है 68,29,000 में से 57.2 की आय का सत्यापन पूरा हो चुका है। व्यवसाय सत्यापन अभी भी चल रहा है और अक्टूबर 2023 तक इसको पूरा होने की संभावना है। हमने किसी भी आउटर एजेंसी या वेंडर इसके लिए नियुक्त नहीं किया है, तो उसमें हर साल का जो खर्च है उसका ब्यौरा ये भी सब दिया गया है। इसमें कुल 4 वर्षों में लगभग 100 करोड़ के आसपास इसमें खर्च हुआ है। बजट का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न कंप्यूटर ऑपरेटरों और विभिन्न सत्यापन जिम्मेदारियों वाले सरकारी अधिकारियों के भुगतान पर खर्च किया गया था। उदाहरण के लिए वर्ष 2022-23 में 47.8 करोड़ रुपए के कुल खर्च में 21.97 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों को सत्यापन के लिए, 3.16 करोड़ रुपए स्थानीय ऑपरेटरों को के रूप में नामित किया गया है। निष्कर्ष है कि राष्ट्रीय स्तर पर आधार और यूपीआई जैसे अन्य बड़े पैमाने की डिजिटल पहलों की तरह राज्य के लोगों को अपेक्षित लाभ पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र तंत्र लगातार विकसित हुआ है। निष्कर्ष में माननीय सदस्य और सदैव को आश्वस्त करता हूं कि लोगों की शिकायत के निवारण के लिए इस उत्तर में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन्हें निरंतर सुदृढ़ किया जाएगा, उसकी निगरानी की जाएगी ताकि नागरिकों के अनुभव में महत्वपूर्ण सुधार लाने और प्रदायगी लाभों को प्राप्त करने में परिवार पहचान पत्र के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो। धन्यवाद। मलिक साहब। अच्छा है जी कि हमने माइक थोड़ा ऑन कर दी और रूल्स और रेगुलेशंस और नोटिफिकेशन और विस्तृत रूप से जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपनी सारी एक रिप्लाई को पढ़ा है, तो आज ही सदन के उसके ऊपर आपने रूल्स रखे हैं जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि पेश हो जाएंगे। उसके लिए हमने आर्टिकल रूल 169 और 70 का भी आपको नोटिस दिया और इतनी चर्चा हो रही है तो उस इशू को भी साथ में लेके और उसकी चर्चा भी साथ में हो जाए। किस इशू की? हाँ जी, कौन सा इशू? कौन सा रूल्स का नोटिफिकेशन है? हाँ जी, हाँ जो रूल्स हुए हैं वो भी तो हमें उसमें अमेंडमेंट करने की सजेशन तो दी जाए, हमें परमिशन तो दी जाए कि हम उसमें क्या क्या गलत है, क्या क्या गलत नहीं है, क्या सरकार कर रही है, किस तरह कर रही है, किस प्रकार से कर रही है, उन्हें मौका मिलना चाहिए उस बात के। रूल आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2022 में आपने रूल बना दिए, 2022 में आपने नोटिफिकेशन कर दी और उसके बाद हमें उसको कहने का मौका मिलना चाहिए ना कि ये रूल ठीक है कि नहीं ठीक है। देखिए आज अभी टेबल भी नहीं हुए जी। आज टेबल हो गया ना, आज टेबल होगी तो फिर हमारे को मौका पे अब कब मौका मिलेगा? अब आ गया तो हमको भी मौका मिलना चाहिए। रूल्स के मुताबिक क्योंकि 3 दिन का समय, 3 दिन का समय और सत्तापुरुष में कुछ नहीं कहते कि आज ही पेश हुए हैं सब कुछ, हमारे लिए 3 दिन एप्लीकेबल हो गए। अब रूल्स के अंदर आपने किया हुआ है, मैं रूल्स में लिखा इसलिए कि 3 दिन की कंडोन किया जाएगा, बिकॉज आज 29 को ही वो रूल पेश हो रहे हैं। नहीं मुझे रूल पेश हो रहे हैं तो वो रूल ऑनर स्पीकर सर वो बिल्कुल उसके गलत बाद- है, उसे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद भी डिस्कस हो सकता कब डिस्कस हो सकते हैं? 6 महीने बाद डिस्कस होंगे। नेक्स्ट उसमें डिस्कस हो सकते हैं अगर लिख करके देंगे। अगर नहीं, लिख कर देने वाली बात नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा है और इट्स ए ड्रीम प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर एंड वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक। नहीं मुझे लगता है कि जो सुझाव आप देना नहीं, आपने 8 पेज का उन्होंने रिप्लाई तो पढ़ दिया और हमारे को आप बोलने का मौका नहीं दे रहे किसी बोल रहे, मौका क्यों नहीं दे रहे हम? नहीं, मौका नहीं दे रहे आप। मौका दे रहा हूँ मैं, बोलिए आप इसके ऊपर बोलिए। हाँ, इसके ऊपर बोलते हैं, पहले ये बोलेंगे। लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही जारी है, तो वहीं आपको बता दें कि जहां विपक्ष के तमाम सवालों को लेकर के सीएम मनोहर लाल भी जवाब देते नजर आए। लंबा चौड़ा जो है वक्तव्य दिया है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वही मैं नहीं कह रहा। ये लोगों की तकलीफ थी जो मैंने सदन के सामने रखी है और जो आपके ट्रेजरी बेंचेस के जो एमएलए थे इनने भी बार बार कईयों ने जिक्र किया कि परिवार पहचान पत्र ये गले की फांस बना हुआ है और ये साबित भी होगा। ये इसको प्राइम वो कहते हैं, लेकिन सबसे पहली गलती तो ये है
आज तक जैसे मुख्यमंत्री ने कहा आय की वेरिफिकेशन नहीं हुई है, टोटल 67 लाख के करीब जो है पहचान पत्र हैं, न परिवार पहचान पत्र हैं, लेकिन पूरी आज तक नहीं हुई है, 23 में भी पूरी नहीं हुई है। ये लागू बेनिफिट्स कब किए ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। बेनिफिट लागू कर दिए, परिवारों की आय जो है अब तक टोटल वेरीफाई नहीं हुए। क्या जो महरूम हो गए, जिनकी आमदनी वेरीफाई नहीं है, उनके लाभ कट गए, उनका क्या इलाज है? अब ये कहते हैं कि हमने बहुत लाभ, इससे लाभ मिलते हैं। ये जो पेंशन कटी है, ये कार्ड कटे हैं, अब ये जो ऐसे कल विधानसभा में आया था, मनमोहन गोयल जो मेयर है रोहतक के, रामचंद्र जांगड़ा जो वो है राज्यसभा के मेंबर हैं, ये बीपीएल श्रेणी में है, इनकी आय 1,80,000 से कम है। ये किसने करी वेरीफाई? क्या ऐसी वेरिफिकेशन पर सरकार एतबार कर रही है? मेरे पास कई सरपंच आए जो बीपीएल में कहते हमारा भी बीपीएल कार्ड बन गया। तुम भी लिया राशन भाई, वोट लिया तुम नहीं मिलेगा राशन तो ये जो बीमारी है इसको देखो आप। एक विकलांगों के साथ बड़ा मजाक हुआ है। विकलांग कमिश्नर का एक आदेश था, 3.5 लाख रुपए जिसकी आमदनी होगी उसको लाभ मिलेगा। ये जो लाभ है दूसरे सरकार के, लेकिन वो भी 1.80 कर दी। जिनको वो लाभ मिल रहा था विकलांगों को जो असहाय थे उनका भी घटा दिया, 1.80 कर दिया 3.5 से। वो कहाँ जाए? और ये जो बगैर वेरिफिकेशन के, अब डेट ऑफ बर्थ का जो इन्होंने कहा है, डेट ऑफ बर्थ तो बहुत लोगों की वेरीफाई नहीं हुई। परिवार पहचान पत्र कैसे बन गया, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया? तो ये बहुत ऐसी बातें हैं जो सामने है और बहुत प्रॉब्लम आई है। ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, ये सारा एक स्कैंडल बन गया। आप ईमानदारी से बता रहे हो कि लोग पैसे ले लेकर जो भी चाहो वो करवा लो। इसमें परिवार पहचान पत्र में पैसे की जरूरत है। ये सेंटर वाले किसी का एक भी फैमिली बना देते, किसी के अलग भी कर देते, किसी का जो चाहो वो करवा लेते। ये हर एक जगह पैसे देकर कुछ करा लो, ये काम इस फैमिली आईडी में ना तो इंक्वायरी करवा ले, सीआईडी छोड़ के देख ले, ये सारे बता देंगे कौन क्या होता है। इसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो आती है, सिंगल पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता। ये इसमें सिंगल पर्सन हो, उसकी डेथ के बाद उसका सर्टिफिकेट मांगेगा। जब फैमिली एक का ही कार्ड है फैमिली आईडी में, उसका नहीं बनता। ये मैं नाम बताऊंगा, उसका चेक करवा लेना। अब जींद जिले में है, ये जींद जिले में डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता, बना नहीं उसका। ये यार है सारा। अब एक मजदूर की आय 9 करोड़ रुपए, ये देखो, ये है, ये नहीं, इस इसकी नहीं है। एक लड़की जो स्टूडेंट है करनाल की, ये करनाल के कहते थे बात है, करनाल की एक लड़की स्टूडेंट है, उसकी 9 करोड़ की आमदनी है, उसको एडमिशन नहीं मिला। ये कहते ना एडमिशन